जय श्री राम। आज का विषय है झूलेलाल। 16 जून 1712 को अरबों द्वारा सिंध जीत लेने के बाद वे हिंदुओं पर लगातार अत्याचार कर रहे थे। 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सिंध में दक्षिण भाग पर मुस्लिम शासन मर्ख शाह का शासन स्थापित हो गया। कराची से 50 मील दूर ठट्टा नगर को उसने अपनी राजधानी बनाया। हिंदू पुरुष और महिलाओं पर वह क्रूरतम अत्याचार कर रहा था। त्रस्त होकर हिंदू समाज में अपनी सहायता और उद्धार के लिए ठट्टा के निकट सिंधु नदी के पास 40 दिन वरुण देवता की संयुक्त रूप से आराधना की। तदुपरांत एक अमृतवाणी सुनाई दी। मैं नसरपुर के ठाकुर रतन राय के यहाँ माता देवकी के उदर से जन्म लूँगा। सभी आनंदित हो आशा के साथ लौट आए। सन 950 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभ दिन बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने इसका नाम उदयचंद रखा, पर माता पिता प्यार से उड़ेरा कहकर पुकारने लगे। बचपन से ही झूलने का भारी शौक होने के कारण इसे झूलेलाल भी कहने लगे। जब शास्त्र का ज्ञान हुआ तो हिंदू समाज की समस्या का अध्ययन किया। मर्ख शाह धर्मांतरित किए हुए हिंदुओं को तोड़े गए जनेऊ का 1.25 किलो वजन तोलने के बाद ही भोजन करता था। गायों की हत्या, मंदिरों का ध्वंस, महिलाओं पर अत्याचार अब साधारण बातें हो गई थी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए हिंदू समाज को संगठित और सशक्त करना आवश्यक है। अतः संगठित और जागृत करने के लिए यात्राएं, सभाएं प्रारंभ की। एक सेना भी खड़ी की। मर्ख शाह ने अपने वजीर यूसुफ को छद्मवेश में जहर का फूल देकर झूलेलाल को मारने भेजा। जब फूल चुंगाना चाहा तो फूल तो गायब हो गया। मंत्री स्वयं मूर्छित हो इनके पैरों में गिर पड़ा। अंत में लज्जित होकर चला गया। चमत्कार की अनेक घटनाओं को सुनकर मर्ख शाह घबरा रहा था, पर मानने को तैयार नहीं था। झूलेलाल ने मर्ख शाह को अत्याचार बंद करने के लिए एक कठोर पत्र लिखा, लेकिन उसने न तो अत्याचार ही बंद किए और न ही पत्र का उत्तर भी दिया। इधर एक दिन मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे ठट्टा नगर को पानी ने चारों ओर से घेर लिया। जब वह इन सब बातों से घबरा रहा था, तभी उपयुक्त अवसर जान संगठित सेना के साथ झूलेलाल ने आक्रमण कर दिया। मर्ख शाह युद्ध में मारा गया। झूलेलाल सिंध के शासक बन गए। अत्याचारों से मुक्ति मिली, सुशासन स्थापित हुआ। भगवान झूलेलाल ने साजन तहसील के जीजन गांव में मेमन मुसलमान परिवार से मंदिर के लिए जमीन मांगी। तभी महिला ने कहा, मैं घर पूछ कर आती हूँ। धूप में खड़े भक्त प्यासे थे, तभी प्यास बुझाने के लिए कहीं पानी न देख भाले की नोक जमीन में दे पानी निकाल कर पिया। वह और छांव के लिए एक पेड़ पैदा कर दिया। जब बाहर महिला ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। बिना धन लिए ही जमीन मंदिर को दान में दे दी। उसने विनती की, मंदिर बनाने पर इसका मुजावर यानी सेवक मुझे नियुक्त कर दिया जाए, जिसे झूलेलाल ने मान लिया। उस गांव का नाम तभी से उड़ेरा लाल पड़ गया। बाद में वहाँ प्रतिवर्ष मेला लगने लगा। आयो लाल उड़ेरा लाल, आयो लाल झूलेलाल। भारत माता की जय।